भगवन्त इन्द्रमहिता श्रीदाश्च सिद्धि श्रीतायाचार्य ऋणशासनोन्नतिकरं पूज्या उपाध्यायकं श्रीसिद्धान्त मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मो सुमंगलम ज्ञानतिमिरान्धस्य चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्त्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदं क्लेशेषु धीरेषु कृपापरत्वम् सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर केसरी श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं बहनों, आज पर्युषण पर्व का तृतीय दिवस। आपके सामने वर्णन चल रहा है श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र का, और जिसके अंदर वर्णन चला तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन का। और उसके अंदर आपने वर्णन श्रवण किया कि देवकी महारानी ने केवली प्रभु तीर्थंकर प्रभु अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के मुखारबिंद से जब सत्य को श्रवण किया, अपने पुत्रों के बारे में श्रवण किया, तो मन के अंदर बड़ी हर्षित होती है और अपने पुत्र मुनियों के दर्शन करके मन के अंदर बड़ी प्रसन्न हुई। और दर्शन करने के बाद में वापिस रथ के अंदर आरूढ़ होकर के महलों के अंदर जाती है और वहां पर जाकर के अपने भवनों के अंदर गई और सिंहासन के ऊपर बैठी है और मन के अंदर कई प्रकार के अध्यवसाय, कई प्रकार का चिंतन उनके मन में चल रहा है। आगे कहा उन्होंने मन के अंदर क्या चिंतन किया, एवं खलु अहम सरीसय जाव नल कुबर समाने सत्य पुत्रे पयाया नो चेव नम मय एगस्वी बालत्तनय सम भुए एस वीयनम कन्ने वासुदेवे चन्नम चन्नम मासानम मम अंतिये पाय वंदये हव मागच्छई। देवकी महारानी मन के अंदर चिंतन करने लगी कि मैंने एक सरीखे नल कुबर के समान 7 सुंदर पुत्रों का प्रसव किया।
लेकिन निश्चय ही मैंने एक भी बालक के शैशव क्रीड़ा के आनंद का अनुभव नहीं किया, एक का भी पालन पोषण नहीं किया है। और अब एक पुत्र मेरे पास में है, यानी कृष्ण वासुदेव। लेकिन विडंबना क्या है, वो भी 6 महीने के बाद में चरण वंदना करने के लिए यहाँ पर आते हैं। एक बेटा मेरे पास में है, उसका मुख भी प्रतिदिन देखने को नहीं मिलता है। और कारण आप सभी भली प्रकार से जानते हैं, ऐसी बात नहीं थी कि कृष्ण वासुदेव अपनी माता के पास में 6 महीने के बाद में आए। कारण क्या था कि उनके एक नहीं बल्कि कितनी माताएं थी, 72,000, और प्रतिदिन 400 माताओं को चरण वंदन करते, उनके दर्शन करते। और इस हिसाब से 6 महीने के बाद में माँ का क्या आता था, नंबर। तो 6 महीने के बाद में मेरा बेटा यहाँ पर आता है। तम दन्नाव नमताओ अम्मयाओ जासु मन्ने नियग कुच्छी संभुयाइम थन दुल्ल लुब्धाइम महु रस मुल्लावाइम ममन्न पज्जम पियाइम थन मूल कक्ख देश भागम अभिसरमाणाइम मद्दुयाइम पुनो य कोमल कमलो वम्मेहिम हथ्यहिम गिन्नी हून उच्छंगे निवेशियाइम देंती समुल्लावय सम पूरे पुणो पुणो मंजुलप बनिए। वो मन के अंदर चिंतन करने लगी, वास्तव में वे माताएं धन्य हैं, पुण्यवान हैं, जो अपनी कुख से, अपनी कुक्षी से उत्पन्न हुए और स्तनों के दूध में लुप्त हुए, मधुर मधुर वचन बोलने वाले, तोतली तोतली बोली बोलने वाले और स्तन मूल एवं कांख के भाग में अभिसरण करने वाले बच्चों को अपने कमलवत कोमल हाथों से ग्रहण करती हैं, अपने बच्चों को गोदी में बिठलाती हैं, उनकी मीठी मीठी बोली सुनती हैं। लेकिन आम नम अधन्ना अपुन्ना अकय पुन्ना एतो एक यर मवी न पत्ता ओहय मन संकप्पा जाव जिया यही। देवकी पुनः सोचती है, मैं अधन्य हूँ, पुण्यहीना हूँ, मैंने पुण्य का उपार्जन नहीं किया है। और जिसने एक नहीं 7 बालकों को जन्म दिया, लेकिन 7 बालकों को जन्म देने के बाद में भी एक के बचपन के आनंद का अनुभव मैंने नहीं किया। इस प्रकार की अध्यवसाय, इस प्रकार के विचार देवकी महारानी के मन के अंदर चल रहे थे और वो बड़ी उदास मन होकर के चिंता के अंदर डूबी हुई थी। और उसी समय योग की बात है कि 6 महीने पूर्ण हो रहे थे और आज श्री कृष्ण वासुदेव के अपनी माता देवकी महारानी को चरण वंदन करने के लिए आने का दिन था। इधर देवकी महारानी चिंता के अंदर बैठी है। इमम चरणम कन्ने वासुदेवे नहाई जा विभूषिये देव इये देवीये पाए वंदिये हव माँ गच्छाई तयनम से कन्ने वासुदेवे देव इन देवीम पासई पासिता देव इये देवीये पाए गणम करई करिता देव इम देवीम एवं वयासी। इधर श्री कृष्ण वासुदेव स्नान करके यावित विभूषित हुए और देवकी देवी के चरणों में वंदन करने के लिए शीघ्र ही वहां पर आते हैं। तब कृष्ण वासुदेव की देवकी देवी पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने देवकी महारानी के चरण छुए और फिर कहा, क्योंकि कृष्ण वासुदेव जब वहां पर आए उन्होंने क्या देखा कि माता का ध्यान कहीं और है, माता किसी चिंता में डूबी हुई है। उन्होंने अपनी माता को वंदन किया। पाया शांत क्यों बैठ जाओ, शांत क्यों बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं हो, बैठिए। कृष्ण वासुदेव ने अपनी माता को वंदन किया, नमस्कार किया, लेकिन देवकी महारानी की दृष्टि उस ओर नहीं गई। और कृष्ण वासुदेव मन में सोचने लगे, जब भी मैं 6 महीने के बाद में माता को वंदन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आता हूँ, हमेशा माता मेरा क्या करती है, इंतजार करती है, मेरी राह देखती है कि कब मैं यहाँ पर आऊं। लेकिन आज पहली बार ऐसा क्षण, ऐसा अवसर हुआ कि मैं कब आया, कब माँ को वंदन किया, कब माता को नमस्कार किया, माता को पता भी नहीं चला। और उन्होंने कहा कि अन्नया नम अम्मो तुब्बे मम पासिता हट्टी तुट जाओ भरे किन्नम अम्मो अज तुब्बे ओहो जाओ जियाई तयनम से देवी देवी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी।
माँ अन्य समय के अंदर कृष्ण वासुदेव अपने मन की बात कहने लगे कि हे माता, जब भी मैं आपके पास में यहाँ पर आपको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, वंदन नमन करने के लिए आता हूँ, आप हमेशा मुझे देख करके मन के अंदर बड़ी हर्षित होती हैं, बड़ी संतुष्ट होती हैं। लेकिन हे माता, आज क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है कि आप उदास हैं और चिंता के अंदर हैं, और मैं कब आया आपको पता भी नहीं चला। आपकी चिंता का कारण क्या है? ऐसी बात सुनी तो तैनम से देवी ये देवी कन्नम वासुदेवम एवं वयासी एवं खलु अहम पुत्ता सरीसय जाव समाने सत्य पुत्ते पयाया नो चेवनम मया एगस्वी बालकते नम अनुभूये तुमम पीयणम पुत्ता ममम छन्नम छन्नम आसानम मम अंतियम पाए वंदय हवमागच्छसि। तब कृष्ण वासुदेव की बात सुनकर के देवकी महारानी ने क्या कहा? हे पुत्र, मैंने एक सरीखे नल कुबर के समान, यानी जो बात अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के मुखार बिंद से उन्होंने श्रवण की, वही बात श्री कृष्ण वासुदेव को कहने लगी देवकी महारानी कि हे पुत्र, मैंने एक समान नल कुबर के समान सुंदर 7 पुत्रों को मैंने जन्म दिया है। लेकिन विडंबना क्या है, दुख की बात और चिंता की बात क्या है? 7 बेटों को जन्म देने के बाद में भी मैंने उनके शैशव काल का, उनके बचपन की क्रीड़ाओं का मैंने आनंद का अनुभव नहीं किया है। 7 बेटों को जन्म देने के बाद में भी मैंने एक बेटे को भी अपनी गोदी में खिलाया नहीं है, उनका लालन पालन नहीं किया है। और माता श्री कृष्ण वासुदेव से कहने लगी, मैं 7 नंदन जाया, मैं 7 नंदन जाया, पर एक न गोद खिलाया जी, पर एक न गोद खिलाया जी, मधुर देवकी रानी, आप पुत्र बिना बिलखानी जी, मधुर देवकी रानी, घर पालनो नहीं बंधायो, घर पालनो नहीं बंधायो, नहीं मधुर हलरियो गायो रे, नहीं मधुर हलरियो गायो रे, मधुर देवकी रानी, नहीं गहना कपड़ा पहराया, नहीं गहना कपड़ा पहराया, नहीं जगन्या टोपी सिवाया रे, मधुर देवकी रानी, नहीं काजल आँख लगाया, नहीं काजल आँख लगायो, नहीं स्नान करे दे मायो दे, मधुर देवकी रानी, नहीं चकरी भंवरा मंगाया, नहीं चकरी भंवरा मंगाया, नहीं गिलिया गंध बसाया जी, मधुर देवकी रानी। देवकी महारानी कहने लगी, हे पुत्र, मैं 7 नंदन जाया, मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया है, लेकिन एक को भी गोदी में नहीं खिलाया है, अपने हाथों से घर के अंदर पालना नहीं बांधा, उन बच्चों के लिए कपड़े और गहने भी मैंने नहीं मंगाए हैं, उन बच्चों को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाया है, दूध नहीं पिलाया है, और उनका लाड कोड भी मैंने नहीं किया है। और फिर इससे बड़ी बात क्या है, अब एक पुत्र यानी तुम मेरे पास में हो, और तुम भी कितने समय के बाद में,
6 महीने के बाद में चरण वंदन करने के लिए मेरे पास में आते हो, तो हे पुत्र तम दन्नाओ नम ताओ अम्मा याओ जाओ जियामी तय नम से कन्ने वासुदेवे देव इम देवीम एवं बयासी। तो देवकी महारानी कहने लगी, अत्यव धन्य है वे माताएं जो अपनी कूख से उत्पन्न बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनकी तोतली बोली का आनंद अनुभव करती हैं। ऐसा सोच करके ही मैं चिंतित हूँ और दुखी हूँ। और तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव कहने लगे, माँ नम तुब्बे अम्मो ओए जाव जिया ही अन्नम तहावत्ती सामी जहाँ नम मम सहोदरे कन्नी असे भावे भविष्य इति कट्टु देव इम देवीम ताहिम इट्ठाइम कंताहिम जाव अग्गुहिम सम्मा सामे ए सम्मा सासिता तो पड़ी निक्कमिता जेने पोषशाला तेने उवा गच्छिता जहाँ अभव नवरम हरिण गमे शिष्य अट्ठम बनते पगेने जाओ अंजलिम कट्टुम एवं बयासी। जब माता कहने लगी कि हे पुत्र मैं अधन्य हूँ, मैं पुण्यहीन हूँ, मैं भाग्यहीन हूँ, मैंने बचपन से लगा करके आज दिन तक दुख ही दुख देखा है। माता को ऐसा दुखी हुआ, चिंतित हुआ जान करके, मलिन मन वाले हुआ जान करके उन्होंने बड़े विनय पूर्वक कहा कि हे माता अपने मन को मलिन मत करो, चिंता मत करो, मैं ऐसा प्रयास करूंगा, ऐसा प्रयत्न करूंगा कि मेरे एक छोटे भाई का क्या हो, जन्म हो। छोटे भाई का जन्म होगा तो आप उनका लालन पालन, उसकी शैशव क्रीड़ा को देख सकेंगी। और इस प्रकार का देवकी देवी को इष्ट कांत और मधुर वचनों से आश्वासन दे करके श्री कृष्ण वासुदेव सीधे वहां से निकले। ना कोई राजसभा के अंदर गए, ना अपने महलों के अंदर, ना रानियों के पास में गए, बल्कि सीधे वहां से निकले और कहां पर पहुंचे, पौषधशाला के अंदर। पौषधशाला के अंदर गए और वहां पर जाकर के जैसे ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर अभय कुमार जी का वर्णन आता है कि अभय कुमार जी ने भी देवता की आराधना के लिए, देवता को प्रसन्न करने के लिए, देवता से वरदान प्राप्त करने के लिए तेले की साधना की। इसी प्रकार श्री कृष्ण वासुदेव ने भी आराधना की। और विशेषता केवल इतनी है, श्री कृष्ण वासुदेव ने हरिण गमेशी देव को लक्ष्य करके तेले का पचखान कर लिया और उन्होंने एक आसन के अंदर बैठ करके तेले तप की आराधना की, साधना की। और उनके तेले की साधना से प्रसन्न होकर के हरिण गमेशी देव जब श्री कृष्ण वासुदेव के सामने उपस्थित होते हैं और उनके तेला करने का, तपस्या करने का कारण पूछते हैं, तो श्री कृष्ण ने हाथ जोड़ करके हरिण गमेशी देव को इस प्रकार कहा, इच्छामि नम देवानुपिया सहोदरम कणीयस्तम भावम विद्यन्नम तैनम से हरिण गमेशी देवे कन्नम वासुदेवम एवं बयासी कोई नम देवानुप्रिया तब जेव लोग चय सहोदरे कन्नी से भावे से नम अमुक बाल भावे जोवन गमणु पत्ते अरवो अरिट ने मिस अंतिये मुंडे जाव पव इसिक्ति कन्नम वासुदेवम दो चंपी तचंपी एवं वही वहीता जामेव दिशिम पाव भुए तामेव दिशिम पड़ी गए। उसके बाद में कहा, जब देवता ने उनके तेला करने का कारण पूछा तो श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा, हे देवानुप्रिय, मैं एक सहोदर छोटा भाई आपके द्वारा प्रदत्त चाहता हूँ, यानी मेरे एक छोटे भाई का जन्म हो। तो ये बात सुनकर के हरिण गमेशी देव ने कहा, हे देवानुप्रिय, एक आत्मा देवलोक से चित होकर के तुम्हारी माता के गर्भ के अंदर आएगी और इस प्रकार तुम्हारे एक छोटे भाई का क्या होगा, जन्म होगा। लेकिन साथ के अंदर एक बात और कही, भाई का जन्म तो होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा छोटा भाई बाल्य अवस्था से मुक्त होगा, यानी जैसे ही वो यौवन अवस्था के अंदर आएगा, भगवान अरिष्ट नेमी नाथ की वाणी सुन करके उनको वैराग्य आएगा और मुंडित होकर के वो संयम को अंगीकार कर लेगा, यानी सन्यास को अंगीकार कर लेगा, संयम के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएगा। और देवता ने श्री कृष्ण वासुदेव से ऐसी बात एक बार दो बार कही। उसके बाद में जिस दिशा से हरिण गमेशी देव आए थे उसी दिशा की ओर लौट गए।
उनके लौटने के बाद में तैनम कन्या वासुदेवे पोषो शालाओ पढ़िनिक्कमिता जेनेव देवीय देवीम तेने उवा गच्छिता देवीय देवीय पाए ज्ञानम करी करिता एवं वयासी। तब वो सीधे पौषधशाला से निकले और पौषधशाला से निकलते ही सीधे कहाँ पर पहुंचे? माता के पास में, देवकी महारानी के पास में पहुंचे और वहां पर आकर के माता के चरण छुए, वंदन किया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके माता को कहने लगे, होई नम अम्मो मम सहोदरे कन्या से भावती कट्टु देवईम देवी मां इट्टाईम जाओ आशा से ताजामेव दिशिम पाऊ बुए तामेव दिशिम पड़ी गए तैनम सा देवी ये देवी अन्नया कयाम तंसी तारिस गंसी जाव सीएम सुमिने पासितानम पड़ी बुद्धा जाव हट्ट तुट्ट जाविया तम गब्बम सुहम सुहेनम परिवही। उन्होंने कहा कि हे माता, मेरे सहोदर यानी छोटे सगे भाई का जन्म होगा और इस प्रकार कह करके यानी आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, किसी भी कारण से दुखी मत हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी, मेरे छोटे सगे भाई का जन्म होगा, ऐसा आश्वासन देकर के वहां से चले गए। लेकिन जो दूसरी बात देवता ने कही वो बात माता को नहीं कही, क्योंकि वो जानते थे जो होनहार है वो होगा ही। लेकिन आज ही यदि ये बात माता को कह दी तो जो माता के चेहरे पर प्रसन्नता है, मन के अंदर चित्त के अंदर जो खुशी है वो खुशी किस में बदल जाएगी? हाँ, दुख के अंदर जो भविष्य में होने का है वो होकर के जब भविष्य में होगा तब देखा जाएगा, लेकिन आज के खुशी के पल को गम के अंदर नहीं बदलना। तो ऐसा समाचार देकर के श्री कृष्ण वासुदेव भी वहां से चले जाते हैं और देवकी महारानी मन के अंदर बड़ी प्रसन्न होती है। समय निकलता है और एक बार ऐसा समय आया जब देवकी महारानी पुण्यवान प्राणियों के शयन करने योग्य उत्तम शैया के ऊपर सो रही थी। अर्ध जागृत अर्ध निद्रा के तीसरे प्रहर के अंदर उन्होंने सिंह का स्वप्न देखा। सिंह का स्वप्न देख करके जागृत हुई, मन के अंदर हर्षित हुई, तुष्ट हुई, गर्भ को धारण किया और सुखे सुखे अपने गर्भ का पालन वहन करने लगी। तैनम सा देवीय देवी नवमम मासानम जाओ सुमना रक्त बंधु जीव अय लखा रस सरस पारी जातक तरुण दिवाकर समत्पभम सव नयन कंतम सुकुमालम जाओ सूरुरम गए तालुओ समानम दारयम पयाया। और तत्पश्चात देवकी देवी ने 9 महीने पूर्ण होने पर यानी गर्भ का काल पूर्ण होने पर जपा कुसुम, बंधक के पुष्प, लाक्षा रस तथा पारिजात एवं उदित सूर्य होते हुए सूर्य के समान रक्त कांति वाले, यानी यहाँ पर जो उपमाएं बताई गई हैं, बंधक का पुष्प बताया, जपा कुसुम बताया और उदय होता हुआ सूर्य बताया, उसका रंग होता है लाल। तो रक्त कांति वाले, सबके नेत्रों को प्रिय लगने वाले, सबको अच्छे लगने वाले, ऐसे सुकुमार सुदर्शन यावत सुदर्शन रूप वाले एक हाथी के तालू के समान बालक को क्या दिया? जन्म दिया। यानी जिनका शरीर इतना कोमल था, इतना नाजुक था, जैसे हाथी का तालू होता है, हाथी का तलवा होता है, ऐसे सुंदर बालक को, रक्त कांति वाले बालक को जन्म दिया। जम्मनम जहाँ मेह कुमारे जाव जम्मानम अम्मम इमेदार गए तालुस समाने तो तम हो नम अम्मम एरस रारियस नाम दे जे गए सुख कुमाले तैनम तस् रारियस अम्मा पीरो नामम करेंती गए सुख कुमाले ती शेषम जहाँ मेह जाव अलम भोग समत्ते जाते यावी होता। और जिस प्रकार ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के अंदर मेघ कुमार जी के जन्म का वर्णन आता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी वर्णन समझना चाहिए कि उसी प्रकार बालक का जन्म हुआ। और बालक का जब नामकरण करने की बारी आई, नामकरण के समय के अंदर माता पिता ने मन के अंदर विचार किया कि हमारे बच्चे का शरीर बड़ा कोमल है और हाथी के हस्ती के तालू के समान, और हस्ती का एक पर्यायवाची शब्द होता है गज। तो गज के तालू के समान बड़ा कोमल है, इसलिए बच्चे का नाम यथा नाम तथा गुण उनका नामकरण करा किया गज सुकुमार।
तो उस बालक का नाम गस्सु कुमार रखा गया। और उसके बाद में बताया जैसा मेघ कुमार का वर्णन आता है उसी प्रकार वर्णन गस्सु कुमार जी का समझना चाहिए कि वो अपने शैशव की क्रीड़ाएं करने लगे और माता उन सभी क्रीड़ाओं का बड़ा ही आनंद अनुभव करने लगी। धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त हुए, फिर वो उनकी बाल्य अवस्था हुई और उसके बाद में उनको कलाचार्य के पास में कलाओं के अंदर संपूर्ण होने के लिए, कलाएं सीखने के लिए वहां पर भेजा गया। और एक दिन वो भी आ गया, एक कलाओं के अंदर संपूर्ण हुए, पूर्ण शिक्षित हुए। जब वापिस महलों के अंदर आते हैं और एक दिन वो भी आ गया कि शरीर के ऊपर युवा अवस्था आ गई। अब वो भोग भोगने के अंदर, पांचों इंद्रियों के भोग भोगने के अंदर पूर्ण समर्थ हो गए। और एक बार का प्रसंग हुआ, तत्तनम वारवीय नैरिय सोमिले नामम माने परिवस्तई अड्डे रियुवे जाव सुप्रीनी अट्ठे यावी होता तस्तनम सोमिलस्य महानस्य सोमिसिरी नामम माहिनी होता सुकुमाला जाव सुरुआ तस्तनम सोमिलस्य महानस्य दुया सोमसिरिये महानीय अत्तया सोमा नामम दारिया होता सुकुमाला जाव सुरुआ रुवेनम जाव लावन्यनम उकिट्ठा उकिट्ठ शरीरा यावी होता। उसी द्वारिका नगरी के अंदर एक सोमिल नाम का ब्राह्मण वहां पर निवास करता था, जो बड़ा ही रिद्धिमान था और ऋग्वेद आदि जो वैदिक धर्म के अंदर 4 वेद बताए गए हैं उन 4 वेदों का वो जानकार था। और ब्राह्मणों के और भी जो शास्त्र बताए गए हैं, पुराण बताए गए हैं, उनके अंदर भी वो पूरा निपुण, यानी बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण, सोमिल नाम का ब्राह्मण वहां पर निवास करता था। और उसके घर के अंदर एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था सोमश्री। वो भी बड़ी सुंदर थी, बड़ी सुकुमारी और स्वरूपवती थी। और उस सोमश्री ने एक पुत्री को जन्म दिया और कहा उस सोमिल ब्राह्मण की पुत्री जिसका नाम सोमश्री ब्राह्मणी की आत्मजा और जिसका नाम था सोमा। सोमा नाम की उनकी जो लड़की थी वो भी बड़ी रूपवान थी, बड़ी सुकुमारी थी, लावण्यवान थी और यो भी युवा अवस्था के अंदर आ चुकी थी। एक बार का अवसर हुआ कि तैनमसा सोमादारिया नया कयाई नाया जा विभूसिया बहुम खुज्जाइन जा परिचिता सयाव घियाव पड़ी निक्कमिता जे नेव राय मगे तेने उवा गच्छिता राय मगंसी कणग तिंदु सैनम कील मानी चिट्ठई तेनम काड़ेनम तेनम सैनम अर्हा अरिट्टनेमी सम्मो सड्डे परिसा निकया। एक बार का समय योग हुआ कि वो सोमा नाम की सोमिल ब्राह्मण की जो लड़की थी तो वह स्नान करके वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के अपने कई दास दासियों को साथ में लेकर के उनसे घिरी हुई अपने घर से निकलती है। और निकल करके जहाँ पर राजपथ था, राजपथ से होती हुई जहाँ पर खेलने का स्थान था वहाँ पर पहुंची और सोने की गेंद के साथ में सभी अपनी सखियों के साथ में और दासियों के साथ में वहाँ पर क्रीड़ा करने लगी, खेलने लगी। वो खेल के अंदर मस्त से। और उसी समय का योग हुआ कि अरिष्टनेमी नाथ भगवान का पदार्पण द्वारिका नगरी के अंदर होता है। और यह समाचार चारों दिशाओं के अंदर फैल गए कि भगवान का पदार्पण हुआ। और जब यह समाचार श्री कृष्ण वासुदेव के पास में पहुंचे तो वो भी मन के अंदर बड़े हर्ष हुए, तुष्ट हुए। तैनम से कन्ने वासुदेवे ईमी से कहाए लदट्टे समाने नाय जा विभूषे गैसुकुमारम सद्दिम हत्ती कंद वर्ग सको रंट मल्ल दामेनम छत्तेनम दारिज्यमाणेनम शयवर चामरांगिम उद्दुव माणियम वारवीय नैरिय मज्जम मज्जनम अरहो अरिट्टनेमिस पाए वंदय निगच्छमाने सोमंदारियम पासाई पासिता सो मयदारियाय रुवेण य जो वन्नेनम य लावन्नेनम य जावी बिम्ही। जब श्री कृष्ण वासुदेव को भगवान के आगमन के समाचार मिले, उनको यह बधाई पाकर के बड़े हर्ष हुए, तुष्ट हुए। उन्होंने भी स्नान किया और आभूषणों को धारण किया और धर्म सभा के अंदर जाने योग्य वस्त्र आभूषणों को धारण करके वो तैयार हुए। और उनके साथ में कई सभासद थे, कई सेना के लोग थे, सेवक थे, परिवार के लोग थे। लेकिन साथ में उन्होंने अपने सबसे प्रिय छोटे भाई गस्सु कुमार जी को भी क्या लिया, साथ में लिया। भगवान के दर्शन करने के लिए रवाना होते हैं और अपने छोटे भाई गस्सु कुमार जी को साथ में लेकर के हाथी पर
आरूढ़ हुए और वहां पर उन्होंने कोरंत के फूलों की माला का छत्र धारण किया। उनके ऊपर चामर ढोरे जाने लगे, उनके नाम की जय जयकार होने लगी और द्वारिका नगरी के बीचों बीच होते हुए वहां से राजपथ से जा रहे हैं। जिस राजपथ के ऊपर वो लड़कियां, वो दासियां और सोमा क्या कर रही है? खेल खेल रही है। उस सोने की गेंद के साथ में खेल खेल रही थी और उधर से ही श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी जा रही थी और श्री कृष्ण वासुदेव की सवारी निकल रही थी। उनकी दृष्टि उन सभी खेलती हुई लड़कियों के ऊपर पड़ी और उनके बीच में जब उनकी दृष्टि सोमा के ऊपर पड़ी तो वो उसको देखते ही रह गए। इतनी सुंदर है, लावण्यवान है, इतनी रूपवती है और उनके मन के अंदर एक विचार आ गया। उनकी सुंदरता को देख करके बड़े ही विस्मित हुए और सोचने लगे और उन्होंने क्या कहा? तैनम कन्ने वासुदेवे कौडम्बियपुर से श्रद्धा वही श्रद्धाविता एवं वयासी गच्छनम तुब्बे देवानुपिया सोमिलम महानम जाइता सोमम दारियम गेन्नय गेन्निता कन्नम तेउरंसी पक्की वह तैनम ऐसा गसुक कुमारस कुमारस भारिया वैसई। श्री कृष्ण वासुदेव ने हाथों हाथ जो मन के अंदर विचार आया उसे साकार रूप देने के लिए अपने कौटुंबिक पुरुषों को बुलाया, यानी सेवकों को बुलाया और सेवकों को क्या कहा कि तुम जाओ और जाकर के पहले तो पता करो ये जो बीच में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है ये किसकी पुत्री है, उसके पिता का पता करो और फिर उसके पिता से जाकर के इस लड़की की गस्सु कुमार जी के लिए याचना करो और कहो कि हमें आपकी श्री कृष्ण वासुदेव ने ये बात कही है, आपकी लड़की की शादी किसके साथ में करना चाहते हैं? अपने छोटे भाई, सबसे प्रिय भाई, अपने कलेजे के टुकड़े गस्सु कुमार जी के साथ में करना चाहते हैं और उनके पिता की आज्ञा मिलने के बाद में जहाँ पर कन्याओं का अंतपुर है वहां पर इसको पहुंचा दो। ऐसी बात कौटुंबिक पुरुषों ने सुनी और हाथों हाथ आज्ञा का पालन हुआ। सोमिल ब्राह्मण के पास में पहुंचे, उनकी आज्ञा ली और सोमा को अंतपुर के अंदर पहुंचा दिया गया और उधर कृष्ण वासुदेव की सवारी आगे निकलती है। तैनम से कन्ने वासुदेव वारवी नैरिय मध्य मध्यनम निगच्छे निगच्छिता जन्ने सह संभवन्ने उज्जाने जा प्रज्वा सही तैनम अरा रिट नेमि कन्नस वासुदेव सुकुमालस तीसे यह धम्म कहा कन्ने पड़ी गए। उसके बाद में सभी लोग वहां पर भगवान के समोसरण के अंदर जहां पर सहस्त्रामर वन नाम का उद्यान था, जहां पर भगवान विराजमान थे, वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके भगवान की परिउपासना की और भगवान ने जो धर्म कथा फरमाई, सभी परिषद ने, सभी मनुष्यों ने और द्वारिका नगरी के लोगों ने, आए हुए सभा के अंदर देव और देवियों ने भगवान की धर्म कथा सुनी और भगवान की धर्म कथा श्रवण करने के बाद में सभी लोग जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर चले गए। श्री कृष्ण वासुदेव भी वहां से चले गए, लेकिन गसुकमाल वहीं पर बैठे और तैनम गसुकमाले अरो अरिट नेमि संत्यम दमम सोचा जाव एवं बयासी जब नम्रम देवानु किया अम्मा पियरो आपुच्छामी। सबके जाने के बाद में गस्सु कुमार जी अपने स्थान से खड़े होते हैं और वहां पर जाकर के भगवान के पास में गए, नजदीक जाकर के भगवान को वंदन किया, नमस्कार किया और हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक प्रभु के पास में जाकर कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी वाणी को श्रवण किया है जो कल्याण करने वाली है, आत्मा का उद्धार करने वाली है और मेरे मन के अंदर भी यही विचार आया है कि माता पिता की आज्ञा प्राप्त करके आपके पास में दीक्षा अंगीकार करना चाहता हूँ। और प्रभु ने कहा जहाँ में है नवरम महालिजम जाव वड्डी कुले आह सोम देवानुपिया माँ परिबंध करे हो। भगवान ने फरमाया है गसुकमाल, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो। तो भगवान से बातचीत होने के बाद में गसुकमाल जी वहां से निकलते हैं और सबसे पहले सीधे कहां पर पहुंचे? माता और पिता के पास में। और वो जाकर के माता और पिता से कहने लगे, हे माता श्री, हे पिता श्री, जैसा वर्णन आता है मेघ कुमार जी का कि जैसे मेघ कुमार जी को वैराग्य आया और मेघ कुमार जी ने अपने माता पिता के पास में जाकर के जब वैराग्य की बात कही तो एक बार तो माता पिता के होश उड़ गए।
तो उसी प्रकार जब मेघ कुमार जी भी अपने माता के पास में जाते हैं, देवकी महारानी के पास में जाते हैं और वहां पर आकर के अपनी माता को कहने लगे, घर आया माता पास बोले कंवर प्यारा रे, घर आया माता पास बोले कंवर प्यारा रे, आज्ञा देवो तो संयम आदरा, आज्ञा देवो तो संयम आदरा। घर आकर के कहने लगे, हे माताश्री, हे पिताश्री, मुझे आज्ञा फरमाओ, आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं क्या करूं? दीक्षा। दीक्षा की बात सुनी, माता सोचने लगी, इतना नाजुक शरीर है, इतना कोमल शरीर है, अभी तो युवा अवस्था के अंदर इसने क्या रखा है? कदम रखा है, और ऐसी कौन सी घटना हो गई कि हमारे पुत्र को क्या आ गया? वैराग्य आ गया। माता ने विचार किया, क्या हुआ? क्या मेरे पुत्र को किसी ने भरमा दिया है जो इसको ये वैराग्य की, संयम लेने की, ऐसे कंठ किरण मार्ग पर चलने की बात कह रहा है? माता कहने लगी कि हे पुत्र, तुम्हें तैनम कन्ने वासुदेवे इमे से कहाय लधट्ठे समाने जेव गैसुक कुमाले तेने उवा गच्छिता गैसुम कुमालम आलिंगई आलिंगिता उच्चंगे निवेशे निवेशिता एवं बयासी तुमम सीनम मम सहोदरे कन्नियसे भाया तम्मानम देवानुपिया याइम अरहो अरिटने मिस अंतिय मुंडे जा पवयाई अहन्नम वारविये नैर्य महया महया राय बीसीएनम अभिसिंची सामी। तो माता और पिता मन के अंदर विचार करने लगे, ऐसा कौन सा दुख, ऐसी कौन सी पीड़ा हमारे पुत्र को सता रही है जो दीक्षा लेने की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। जब ये ऐसे समाचार माता पिता को ज्ञात हुए तो विचार किया, ये समाचार सबसे पहले किसके पास में भेजने चाहिए? श्री कृष्ण वासुदेव के पास में। तो श्री कृष्ण वासुदेव जो सभा के अंदर वहां पर बैठे थे, दास दासियों ने जाकर के श्री कृष्ण वासुदेव को ये समाचार दिए। अपनी सभा को स्थगित करके सबसे पहले श्री कृष्ण वासुदेव अपने आसन से उठते हैं और पहुंच गए माता के महलों के अंदर, जहां पर माता पिता और पुत्र के बीच में क्या चल रहा था? संवाद चल रहा था। वहां पर पहुंचे और ये बात कृष्ण वासुदेव पहले से ही जानते थे। वो घड़ी आज उपस्थित हो गई है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अपने भाई को समझाने का उन्होंने क्या किया? प्रयास किया। सबसे पहले उन्होंने गस्सु कुमार का आलिंगन किया, उनको बड़े प्रेम के साथ में अपने गोदी के अंदर बिठाया और बड़े प्रेम से कहने लगे कि हे गस्सु कुमार, तू मेरा एक छोटा सगा सहोदर भाई है। हे देवानुप्रिय, तुम यदि अरिहंत अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के साथ में मुंडित हो जाओगे तो मेरे पास में कौन रहेगा? इसलिए भगवान के पास में मुंडित मत हो, संयम अंगीकार मत करो, बल्कि मैं तो क्या करूंगा, यह जो द्वारिका का राज्य है, इस राज्य का राजा किसको बना दूंगा? तुम्हें। आज ही तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूंगा। पूरी द्वारिका नगरी का राज्य किसको दे दूंगा? तुम्हें दे दूंगा। आज ही राज्याभिषेक कर दूंगा। जब कृष्ण वासुदेव के मुखार बिंद से ये शब्द सुने कि मुझे किसका राज्य मिल रहा है, हाँ, द्वारिका का मतलब 3 खंड का क्या मिल रहा है? राज्य। उनके विचार कुछ और ही चलने लगे, क्योंकि बंधुओं, जब वैराग्य की भावना आती है उस समय ना राज अच्छा लगता है, ना परिवार अच्छा लगता है, ना संसार के सुख अच्छे लगते हैं। उनका विचार कुछ और चलने लगा। वो लोभ के अंदर नहीं आए, बल्कि क्या सोचने लगे, आज तो मैंने केवल दीक्षा लेने की बात कही है, अभी दीक्षा ली नहीं। दीक्षा लेने की मात्र बात कही है, दीक्षा लेने की बात कहने का भी इतना बड़ा फल मिल रहा है। मुझे कितने खंड का राज्य मिल रहा है? 3 खंड का राज्य मिल रहा है। और यदि सचमुच में मैं दीक्षा अंगीकार कर लूं और इस मार्ग के ऊपर चलूं तो मुझे ऐसा राज्य मिल सकता है जिसको छीनने की ताकत किसी के पास में नहीं। यानी मुझे कौन सा राज्य मिल जाएगा? मोक्ष का राज्य मिल जाएगा। तो ऐसा चिंतन करके गस्सु कुमार जी का वैराग्य कम नहीं हुआ, बल्कि और दृढ़ हो गया।
तो तैनम से गैसु कुमारे कुमारे कन्नम वासुदेवम एवं मुत्ते समाने तुषी निये संचिट्ठई तैनम से गैसु कुमारे कुमारे कन्नम वासुदेव अम्मा पेरम न य दो चंपी तचंपी एवं व्यासी एवं खलु देवानु पिया मानुषया कामा खेला सवा जाव विपज हिवया भविसंति। लेकिन जब श्री कृष्ण वासुदेव ने भी उनको समझाने का प्रयास किया तो वसुकुमार जी नहीं समझे और माता और पिता उनको कहने लगे कि हे पुत्र, तुम्हें संसार के अंदर ऐसा कौन सा दुख सता रहा है, ऐसी कौन सी पीड़ा सता रही है, तुमने तो अभी तक किसी दुख और कष्ट का सामना भी नहीं किया है, फिर तुम किस चीज से घबरा करके दीक्षा अंगीकार कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, मैंने भगवान की वाणी सुनी और भगवान की वाणी सुनकर के मैंने क्या जाना है, हमारे पीछे छोटे मोटे दुख तो क्या, जन्म और जरा के 4 महादुख लगे हुए हैं। तो इसलिए हे माताश्री, जन्म जरा दुख लगा माता मोरी, जन्म जरा दुख लगा माता मोरी, संसार असार में तो जानियो, संसार असार में तो जानियो, आनंद रे देश दे पाई कंवर प्यारा रे, आनंद रे देश दे पाई कंवर प्यारा रे, खावो नीवो ने मौजा मान लो, खावो पीवो ने मौजा मान जो। उन्होंने कहा, हे माताश्री, सबसे बड़ा दुख है जन्म दुखम जरा दुखम रोगाणी मरणानी। तो ये जन्म का दुख, जरा का दुख मैंने जान लिया है, संसार के अंदर यह दुखों की अग्नि लगी हुई है, इसलिए मैंने जान लिया है कि संसार क्या है, असार है। इस असार संसार को छोड़ करके आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। और माँ ने कहा, बेटा इतनी जल्दी, अभी संयम लेने की उम्र नहीं है, घर के अंदर रिद्धि है, सिद्धि है, अन्न है, धन है, भंडार है और तुम्हारा शरीर यौवन अवस्था के अंदर आया है, इसलिए खाओ पियो और क्या मानो, मौजे मानो। और संयम का मार्ग बड़ा कष्टकारी मार्ग है, तुम्हारा शरीर बड़ा सुकोमल है और इस सुकोमल से संयम का पालन होने वाला नहीं, वहां पर नंगे पांव चलना पड़ेगा, इन काले काले केशों का लोच करना पड़ेगा, भूख प्यास को भी सहन करना पड़ेगा, सर्दी और गर्मी को भी सहन करना पड़ेगा, अन्न और पानी कुछ भी तुम्हें चाहिए, सुई से लगा करके, एक पैसे से लगा करके, लाख रुपए की भी वस्तु चाहिए, तुम्हें सबके सामने जाकर के क्या करनी पड़ेगी, याचना करनी पड़ेगी। तुम एक 3 खंड के नाथ के भाई हो, तुमने देना सीखा है, कभी मांगना नहीं सीखा। तुम्हारा कोमल शरीर है, हे पुत्र, साधुपना बड़ा दुखदायी होता है, यह तुमसे पालन होने वाला नहीं। जब ये बात सुनी तो गसु कुमार जी अपनी माता को क्या कहने लगे, कायरा ने संयम लागे दोइलो माता मोरी, कायरा ने संयम लागे दोइलो माता मोरी, सूरा ने संयम लागे सोयलो, सूरा ने संयम लागे सोयलो। गसु कुमार ने कहा, हे माताश्री, आप बिल्कुल जो कह रहे हैं वो सत्य बात है, संयम का पालन करना कोई सहज काम, इस बात को मैं भी ये मानता हूँ, संयम बड़ा कठिन कार्य है, लेकिन ये किसके लिए कठिन है, कायरों के लिए, जो कायर हैं उनके लिए कठिन कार्य है, लेकिन मैं कायर, यह बात बिल्कुल सत्य है। संयम को पालन करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए एक ज्ञानी ने क्या कहा कि साधु बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का, साधु बनना कोई खेल नहीं है बच्चों का। अरे इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों।
अच्छे अच्छों का तेल निकल जाता है, अच्छे अच्छों का पसीना निकल जाता है। ये एक ऐसा भार है, एक व्यक्ति को कहा जाए एक लोहे के भार को, एक बड़ा भारी वस्तु है जो लोहे की वस्तु। उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर वर्णन चलता है 19वें अध्ययन के अंदर, मृगापुत्र के अध्ययन के अंदर, संयम के भार को उठा करके चलना कैसा कठिन, एक लोहे के भार को जीवन पर्यंत तक उठा करके रखना। एक व्यक्ति को कहो एक लोहे की भारी चीज है, उसको उठा करके रखना है, और कब तक? जीवन पर्यंत तक उठा करके रखना जितना कठिन होता है, उससे भी ज्यादा कठिन होता है संयम का पालन करना। लेकिन हे माता, किसके लिए? कायरों के लिए। लेकिन मैं कायर नहीं, मैंने क्षत्राणी का दूध पिया है, क्षत्रिय का खून मेरी नसों के अंदर बह रहा है। श्री कृष्ण जैसे वासुदेव मेरे भाई हैं, संयम का पालन करना मेरे लिए कठिन कार्य नहीं है। इसलिए मैंने जान लिया है जितने भी काम हैं, जितने भी भोग हैं, मनुष्य संबंधी भोग हैं, सब श्लेष्म के समान, कफ के समान घृणित हैं, सब त्यागने योग्य हैं। मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए कि मैं श्रेष्ठ मार्ग के ऊपर अग्रसर हो सकूं। जब अनुकूल और प्रतिकूल सभी बातों को समझा करके माता पिता थक गए तो उन्होंने क्या कहा? तम इच्छामिनम देवानु किया तुभ्यम अब्नुन्नाय समाने अरह अरिट नेमिस अंत्ये जा पग इत्तय तैनम तम गसुक मालम कन्ने वासुदेवे अम्मा पीरो य चाहे नो संचा इत्तिम बहुयाईम अनुलोमहाईम जाव आग वित्तय ताहे अक्का माईम चेव एवं बयासी। जब समझा करके थक गए तब गसु कुमार को कृष्ण वासुदेव और माता पिता वहां पर उनको समझाने में समर्थ ना हुए, तो इच्छा ना होने पर भी, मन में तो इच्छा नहीं थी, लेकिन जब समझा करके थक गए, इच्छा ना होते हुए भी आज्ञा प्रदान करनी पड़ी। और बड़े उदास चित्त होकर के उन्होंने क्या कहा कि ठीक है बेटा, तुम यदि दीक्षा लेना चाहते हो तो ले लेना, लेकिन हमारी भी एक इच्छा क्या करो, पूरी करो, हमारे मन की भावना पूरी करो। तो उसने कहा फरमाइए आपके मन की वो कौन सी भावना है? तो उन्होंने कहा इच्छामो नम ते जाया एक दिवस महिम रज्ज श्री पासित तय नम से गसुक माले कन्ने नम वासुदेव अम्मा पियरणम एवं मुत्ते समाने तुसी निये संचिठई तयनम से कन्ने वासुदेव कोडम्बियापुर से सद्दा वही सद्दा वित्ता एवं बयासी खिप्पा मेव बोधेवानु पिय गसुक माल समत्थईम जाव राया भी से उवठई। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी दीक्षा के पहले हमारे एक मन की भावना है, हम एक दिन के लिए ही सही लेकिन तुम्हारी राजश्री देखना चाहनी, तुम्हें राजा बना हुआ देखना चाहते हैं। तो उनका राज्याभिषेक उन्होंने मौन स्वीकृति दे दी। गसु कुमार जी बोले नहीं, मौन स्वीकृति दे दी। तो हाथों हाथ उनका राज्याभिषेक करने के लिए तैयारी की गई। तैनम ते कोडम्बियापुर से जाओ उगट्ठिम तैनम से गसु कुमाले राया जाए महया जा वीरती तैनम तम गसु कुमालम मपीरो एवं वैसी भणया किम दलयामो किम पच्छामो किम वाते हिय इच्छये समत्ते तैनम तस गसु कुमालस निखमणम जहां महाबलस निखमणम तहा जाव समंती। तब हाथों हाथ श्री कृष्ण वासुदेव ने कौटुंबिक पुरुषों को आदेश लगाया कि गसु कुमार का राज्याभिषेक करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र तैयारी की जाए। और कौटुंबिक पुरुषों ने हाथों हाथ आज्ञा का पालन किया और बाकी श्री कृष्ण वासुदेव को समाचार दिए कि राज्याभिषेक करने की पूर्ण तैयारी हो चुकी है। तत्पश्चात श्री कृष्ण वासुदेव ने स्वयं अपने हाथों से गसु कुमार जी का राज्याभिषेक किया। अब वो सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, राजा बने हुए, और माता पिता क्या सोच रहे हैं? ये राजश्री ऐसी होती है, ये राज्य ऐसा होता है कि जब ये राजश्री प्राप्त होती है तो अच्छे अच्छों का वैराग उतर जाता है। लेकिन गसु कुमार जैसी आत्माएं ऐसी थी, उनका वैराग था किरमिची रंग जैसा। कितना बड़ा भी राज्य मिल जाए, 3 खंड का 6 खंड का भी उनको राज्य प्राप्त हो जाए, लेकिन वैराग्य उतरने वाला नहीं। जब वो राजा बने तो माता पिता ने फिर उनसे एक बात पूछी, बेटा अब तुम राजा बन गए हो, बोलो अब तुम्हारी क्या इच्छा है? हमारी इच्छा तुमने पूरी की, राजा बन गए, अब बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है, अब हम तुम्हें क्या दें?
ऐसी बात जब उन्होंने सुनी तो गसुकमाल जी ने कहा, हे माताश्री, हे पिताश्री, मेरी एक इच्छा है कि जो राज भंडार है, राजकोष है, उसमें से 3 लाख का द्रव्य मंगाओ। कितना द्रव्य मंगाओ? 3 लाख का द्रव्य। क्या करना था 3 लाख का द्रव्य? 2 लाख का ओगा पात्रा, 1 लाख दो नाई। 1 लाख किसको देना? नाई को, क्योंकि बालों का क्या होगा? मुंडन। बालों का मुंडन करने वाले नाई को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देनी और 2 लाख का क्या मंगाना? ओगा और पात्रा। यहाँ पर एक विचार आता है, क्या 2 लाख के ओगे पात्रे गसुकमाल जी को चाहिए थे? नहीं। किस लिए? भगवान के कितने सारे शिष्य? 18,000 शिष्य भगवान के। सब मुनियों को अपने हाथ से ओगा और पात्रा बहराओ और साथ में अपने पुत्र को भी क्या दो? ओगा और पात्रा। तो 3 लाख का द्रव्य मंगाओ, 2 लाख के ओगे पात्रे मंगाओ और 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नाई को दो। ऐसी बात सुनी तब अब माता पिता के मन में पक्का हो गया कि गसुकमाल जी मानने वाले नहीं हैं। तो बड़े ठाट और पाट के साथ गए, क्योंकि 3 खंड के नाथ के वो छोटे सबसे प्रिय भाई हैं। बड़े ही ठाट पाट के साथ में उनकी दीक्षा हुई। तैनम से गसुकमाले जब अनगारे जाए, इरिया समय जाव गत्तवंबई उचारी। तैनम से गसुकमाले अनगारे जम चेव दिवसम पग इये तस्सेव दिवसस्य पुवा वरन्न काल समयंसी जेनेव अरा अरिट नेमि तेनेव उवा गच्छिता अरम अरिट नेमि तिक्कुतो आयनम पायनम करे करिता वंदे नमसि वंदिता नमम सीता एवं बयासी। अब गसुकमाल जी की दीक्षा हो गई और वो अणगार बन गए। गसुकुमार अणगार बन गए। इरिया समिति आदि समितियों से और गुप्तियों से पूर्ण ब्रह्मचारी बन गए। और जिस दिन उन्होंने दीक्षा अंगीकार की और उसी दिन मध्याह्न काल के अंदर भगवान अरिष्टनेमिनाथ के पास में गए, जाकर के वंदन किया और नमस्कार किया, अदक्षिणा प्रदक्षिणा की, वंदन नमस्कार करके हाथ जोड़ करके भगवान के पास में अपने मन की एक जिज्ञासा रखी। क्या कहा? इच्छामीनम मनते तुभ्यम अब्नुन्नाय समाने महाकालंसी एक राय महापड़िम उब संपजिता तानम विहरत्तई अहा सुहम देवानुपिया महापड़िबंध करेह। उन्होंने दीक्षा ली, उसी दिन भगवान के सामने मन की बात रखी, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए भिक्षु प्रतिमा, 1 रात्रि की भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करने की। जैसे आपको पहले बताया गया, साधु की 12 प्रतिमाएं बताई गई हैं और श्रावक की 11 प्रतिमाएं। तो सबसे कठिन प्रतिमा होती है भिक्षु प्रतिमा, जो 12वीं है। तो सबसे बड़ी प्रतिमा होती है और उनका साहस देखिए, उनका मनोबल और आत्मबल देखिए। दीक्षा के पहले दिन ही आज्ञा मांगी, मुझे भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करनी, और कहाँ पर? महाकाल शमशान के अंदर। ऐसी बात सुनी और बंधुओं, भिक्षु प्रतिमा के लिए क्या बताया? ये एक प्रकार से सबसे बड़ी कसौटी होती है एक साधक की। ये हर एक के बस की बात नहीं होती। और इस प्रतिमा की क्या विशेषता होती है? यदि इस प्रतिमा के अंदर साधक सफल हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। और इस प्रतिमा के अंदर यदि वो चलायमान हो जाए, क्योंकि इस प्रतिमा के अंदर परीक्षा अवश्य होती है। चाहे देव उपसर्ग दे, चाहे मनुष्य उपसर्ग दे, चाहे त्रियंश उपसर्ग दे, उपसर्ग अवश्य आता है, परीक्षा अवश्य होती है। और उस परीक्षा के अंदर यदि साधु और साधक आराधक वहां पर डिगायमान हो जाए तो 3 बातें बताई। या तो दीर्घ काल का रोग हो जाता है, बड़ा रोग हो जाता है। दूसरी बात बताई, उसका दिमाग खराब, यानी वो पागल हो सकता है, भ्रमित हो सकता है। और तीसरा बताया, अपने धर्म से भ्रष्ट हो सकता है। और यदि डिगायमान ना हो, स्थिर रह जाए, तो अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसी प्रतिमा की उन्होंने भगवान से आज्ञा मांगी। और भगवान केवल ज्ञानी है, केवल दर्शी हैं। वो जान रहे हैं कि शाम के समय के अंदर क्या होने वाला है और गसुकुमार जी को क्या प्राप्त होने वाला है। तो ऐसा जान करके भगवान ने एक ही उत्तर दिया, अहा सुहम देवानु किया माँ परिबंध करे। हे गसुकुमार, जैसा तुम्हारी आत्मा को सुख उपजे वैसा कार्य करो।
अब भगवान की आज्ञा प्राप्त की और महाकाल शमशान में जाने के लिए गस्सु कुमार जी तैयार होते हैं। तैनम से गस्सु कुमारे अनगारे अरिट नेमिना अब्नु नाय समाने अरम अरिट नेमि बंदई नमम सी वंदिता नमम सीता अरो अट नेमिस अंतियाओ सह संबन्नाओ उज्जानो पड़े निखमिता जेने महाकाले सुसाने तेने उवा गच्छिता ठंडिलेम पड़ी लही उचार पासुन भूमि पड़ी लही इसी में पभार गण गायनम कायनम जाव देई। तब गस्सु कुमार जी भगवान की आज्ञा प्राप्त करके सहस्रामर वन से बाहर निकलते हैं और जहाँ पर महाकाल शमशान था वहाँ पर पहुँच गए और जहाँ पर उन्हें भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करके खड़ा होना था उस स्थान की पहले तो प्रतिलेखना की कि कहीं पर जीवों की कोई हिंसा जैसा स्थान ना हो। उस स्थान की प्रतिलेखना की और वहाँ पर किंचित नमे हुए यानी वहाँ पर खड़े होकर के ध्यान करते हैं। और किस प्रकार उनके शरीर का आसन होता है, शरीर को थोड़ा सा झुकाया हुआ और दोनों कहा के शरीर से यावत दोनों पैर एक स्थान पर जिन मुद्रा में स्थापित करके, जिन मुद्रा में यानी कहीं पर जब दिगंबर मंदिर में आप लोग जाते हैं वहाँ पर अक्सर प्रतिमा खड़ी होती है, तो वो जो मुद्रा होती है वैसी की वैसी मुद्रा के अंदर अपने दोनों पांव की स्थापना करके पाए साहुट्टू एकराई महापड़िम उवा संपजितानम विमुदई, अपने शरीर से ममत्व हटा करके मन वचन काया के योगों को एक जगह पर स्थिर करके शरीर थोड़ा सा नमा हुआ है और पांव एकदम स्थिर, ऐसी भिक्षु प्रतिमा अंगीकार करके वहां पर खड़े हो जाते हैं। इमम चनम सोमिले महाने सामी देय सट्ठाए वार वियो नैरियो भैया पुव निगय समी हाओ यह दब्बे यह कुसे यह पत्ता मोड़म से गेन्ने गेन हिता तत्व पड़ी नियतिता महाकालस सुसा नस अदूर सामंते नम विय वय माने संजा काल समयसी पविरल मणु संसी गैसुक मालम अनगारम पासई पासिता तम बेरम सरई सरिता आसो रुते एवं बयासी। इधर तो मुनि गस्सु कुमार अनगार ध्यान के अंदर भिक्षु प्रतिमा के अंदर खड़े हैं और इधर योग देखिए, क्योंकि बंधुओं कर्म जिसके साथ में भी बंधे हुए होते हैं, चाहे व्यक्ति देश छोड़ दे चाहे वेश छोड़ दे, कर्म कर्ता को करने वाले के साथ में मिला ही देते हैं। तो सोमिल ब्राह्मण जो उस नगरी के अंदर रहता था वही सोमा का पिता, जो यज्ञ के लिए लकड़ियां लेने के लिए, दूब लेने के लिए, कुश पत्ते और कुल मिलाकर के यज्ञ की सामग्री लेने के लिए द्वारिका से बाहर आया हुआ था। और लौटते समय अब शाम का समय था, सूर्यास्त का समय था और उस समय वापस द्वारिका नगरी के अंदर जा रहा था। और योगान योग की बात देखिए, वही महाकाल शमशान, उस शमशान से ना बहुत दूर ना बहुत पास से वो जा रहा था। संध्या का समय था और विरला हुई कोई मनुष्य, क्योंकि बंधुओं शाम का समय हो और शमशान का स्थान हो, शाम की और रात्रि की बात तो छोड़ो, दिन का भी समय हो, अकेला हो तो शमशान के पास में से निकलने से क्या लगता है, डर लगता है। और सूर्यास्त का समय अकेला व्यक्ति हो और शमशान के पास में से निकले, ऐसा वो समय था। और उधर अचानक उनकी दृष्टि पड़ी महाकाल शमशान के अंदर ध्यान की मुद्रा के अंदर खड़े मुनि के वेश में खड़े हुए गस्सु कुमार जी के तरफ उनकी दृष्टि पड़ी और पूर्व जन्म का वैर उनका जागृत हो गया। जिसके साथ में अच्छे कर्म बंधे होते हैं तो अच्छी भावना आती है और बुरे कर्म बंधे होते हैं तो वैर का भाव जागृत होता है। और मन में वो क्या सोचने लगा, एसनम भोग ऐसुक मालम कुमारे अपत्ये जा परिवज्जिये जेनम मम दूयम सम्मो श्रिये भारी आय अंतम सोमादार्यम अदिट्ठ दोष भयम कालवत्तीनम विपजहेता मुंडे जा पविये तम शेषम खलु ममम गसुक मालस कुमारस वेर निज्जायनम करे एवं संपेहिता दिशा पड़ी लेनम करे करिता सरसम मट्टियम गिन्नी गिन्निता जेनम गसुक माले अनगारे तेने उवा गच्छिता गसुक मालस अनगारे समत्थे मट्टियम पाले बंदे बंदिता जलंतियम चीयाओ फुल्लिय किंसुय समाने खैर अंगारे कहलेनम गिन्ने गिन्निता गसुक मालस अनगारे समत्थे पक्की वही पक्की विता बियतो खिप्पामेव अवक्कमय अवक्कमिता जामेव दिशिम पाऊ हुए तमेव दिशिम पड़ी गए। और उन्होंने वहां पर गस्सु कुमार जी को ध्यान के अंदर खड़ा हुआ देखा और मन के अंदर क्या सोचने लगे, यह इन्होंने कोई ढोंग रचाया है। मेरी पुत्री जिसको इन्होंने
एक दिन पहले ही इन्होंने घर के अंदर लेकर के गए श्री कृष्ण वासुदेव के किसके साथ में शादी करेंगे? गस्युकमाल जी के साथ में। अगर इनको दीक्षा ही अंगीकार करनी थी, साधु ही बनना था, तो मेरी पुत्री को महलों के अंदर ले जाने की क्या आवश्यकता थी? मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने का काम किया है। यह कोई साधु नहीं है, बल्कि क्या है? ढोंगी। अब मुनि तो शमशान के अंदर पूर्ण ध्यान के साथ में खड़े हैं, ना किसी के साथ में राग है और ना ही कोई द्वेष है। जाके शमशान में खड़े हैं ध्यान में, जाके शमशान में खड़े हैं ध्यान में, गस्युकमाल मुनि राया अंतर जगाया, गस्युकमाल मुनि राया अंतर जगाया। भूले हैं जग को, साधा है मन को, भूले हैं जग को, साधा है मन को, दुनिया का प्यार भुलाया अंतर जगाया, दुनिया का प्यार भुलाया अंतर जगाया। सो मिलने जब देखा मुनि को, सो मिलने जब देखा मुनि को, क्यों यह ढोंग रचाया अंतर जगाया, क्यों यह ढोंग रमाया अंतर जगाया। सिर पर बांधी है पाल मिट्टी की, सिर पर बांधी है पाल मिट्टी की, खैर अंगारा ले आया अंतर जगाया, खैर अंगारा ले आया अंतर जगाया। रख दिए सिर पर जलते अंगारे, रख दिए सिर पर जलते अंगारे, पर मुनि सिर ना हिलाया अंतर जगाया, पर मुनि सिर ना हिलाया अंतर जगाया। मुनि वहां पर मन वचन काया को एकाग्र करते हुए बाहर की दृष्टि बंद की और अंतर की दृष्टि खोल दी। बाहर का दृश्य देखना बंद किया और आत्मा को देखने लगे, और आत्मा के ऊपर लगे हुए कलुषित कर्मों को धोने लगे, कर्मों को शुद्ध करने लगे। भूले हैं जग को और साधा है मन को। संसार को भूल गए, केवल चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं मन का और आत्मा का, और दुनिया का प्यार भुलाया। ना किसी के प्रति राग है और ना ही द्वेष है, लेकिन द्वेष से परिपूर्ण सोमिल ब्राह्मण ने जब मुनि को देखा तो क्या सोचने लगे, और ये कोई मुनि नहीं है बल्कि क्या कर रहा है? ढोंग कर रहा है। मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने का काम किया है, और मेरा इस समय कर्तव्य बनता है कि मैं इसका बदला लूं। जिसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है, और कहते हैं जब अशुभ कर्म सिर चढ़ करके बोलते हैं, उस वक्त मनुष्य की विवेक बुद्धि मंद हो जाती है और नेत्र खुले होते हुए भी दिखाई नहीं देता। और उसने क्या किया? सबसे पहले एक स्थान पर गीली मिट्टी थी, और गीली मिट्टी उठाई और मुनि के सिर पर क्या बांध दी? पाल बांध दी। और वहां पर शमशान तो था ही, चिताएं जली रही थी। एक चिता के पास में उन्होंने क्या देखा कि अंगारे, खेर के अंगारे, अंगारे जल रहे हैं। लाल सुरंग उन कोयलों को उठाया, और जहां पर एक ठीकरे के अंदर, वहां पर पास में एक ठीकरा पड़ा था, और उस ठीकरे को उठाया, ठीकरे में खेर के अंगारे भरे और ले जाकर के किस पर रख दिए? हाँ, गस्युकमाल जी के सिर पर। उसी दिन लोच हुआ,
उसी दिन लौच हुआ कोमल शरीर कोमल सिर जिनका, नाजुक शरीर जिनका है, वहां पर जलते हुए खेर के अंगारे रख दिए। अब ऐसा समझ लीजिए उसके तो कर्मों की क्या हो गई, निर्जरा। अब जैसे ही खेर के अंगारे रखे, मन के अंदर एक डर उत्पन्न हुआ। वो डर पहले भी आ सकता था, लेकिन पहले डर नहीं आया। अब कर्मों की निर्जरा हुई, मन के अंदर डरने लगे, अरे मैंने ये कार्य किया, किसी ने देखा तो। अब डर के मारे वो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा की ओर लौट गए। लेकिन इधर मुनि की स्थिति देखिए, कल्पना कीजिए जब शरीर के ऊपर छोटा सा अंगारा लगता है, छोटी सी अग्नि का कोई सेक लगता है, रोटी की भाप भी लग जाती है तो क्या होती है, जलन होती है। अब मुनि के सिर में क्या होने लगी, वेदना, भयंकर वेदना, जिसके लिए प्रभु ने शब्द यूज किया है, इस्तेमाल किया है, जाज्वल्यमान। और ऐसी वहां पर ज्वाला की तरह वेदना मुनि के सिर के अंदर होने लगी। लेकिन मुनि उस वेदना को सहन कर रहे हैं और परिणाम क्या है, शुद्ध शुभ परिणाम है। उस सोमिल ब्राह्मण के प्रति किसी प्रकार की द्वेष की भावना नहीं है। उस दुस्सह वेदना को भी संभाव के साथ में सहन कर रहे हैं। और उसके बाद में कहा, तैनम तस गस्यु कुमालस अनगारस्तम उज्जलम जाव अहिया से मानस सुभ्यम परिणामेनम पसत्यम अज्जवसा नेहिम तदारवर निज्जानम कम्मानम खयनम कम्मय विकरणम अपुवकरणम अणुपविठस् अनंते अनुत्तरे जाव केवल वर्णान दंसने समुपन्ने तव पच्छा सिद्धे जाव सब दुख पहिने। अपने मन वचन काया को शुद्ध करते हुए और अपूर्व कर्म में प्रविष्ट होने पर, यानी ऐसी करनी की उस शुद्ध भावना से कर्मों की रज को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं। संभाव के साथ में उस वेदना को सहन कर रहे हैं और कर्मों की रज को धोते धोते एक समय वो आया कि उनके घाती कर्म क्या हो गए, नष्ट। जैसे ही घाती कर्म नष्ट हुए, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई और आयुष कम। इतनी वेदना हुई कि हाथों हाथ आघाती कर्म भी क्या हो गए, घाती और अघाती कर्म सब क्षय हो गए। और उसी समय उन्होंने सिद्ध बुद्ध और मुक्ति की प्राप्ति की। और जैसे ही सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए, आत्मा का कल्याण हुआ। देवलोक के अंदर देवताओं के सिंहासन कंपायमान हुए। देवताओं ने अपने ज्ञान से जाना, बड़े प्रसन्न हुए और वहां पर 5 दिव्यों की वृष्टि की। और 5 दिव्यों के अंदर दिव्य सुगंधित गंधोदक की वर्षा की, 5 वर्ण के फूलों की वृष्टि की, वस्त्रों की वर्षा की। बड़े हर्षित हुए और वहां पर आसमान के अंदर गीत एवं गंधर्व निनाद हुआ और वाद्यों की मध्यांतर ध्वनि बजने लगी और संगीत बजने लगा, जय जय नाद होने लगा। इस प्रकार गसु कुमार जी ने संभाव की साधना के साथ में सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। अब आगे जब यह समाचार श्री कृष्ण वासुदेव को प्राप्त होते हैं तो आगे वर्णन क्या चलता है, कल आगे सुनने से पता चलेगा। इसी भावना के साथ में ओम शांति। श्री सीता